हेलो। कल तक हमने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके थे उससे हम अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में आपने बेसिक्स पढ़े थे, ठीक है। उस पे हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट आपके लिए बताया था, जैसे ट्रिपलेट के बारे में बताया था और ढेरों चीज़ हमने बताया था। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ नोट कर रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो भी आप बुक से बना रहे होंगे उसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम क्या करते हैं ना, उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको ऐसा हो जाए ना कि आपको लगे कि ना कि ट्रिपलेट जो हमने पढ़ा है वो बहुत काम का है और क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आप कर पाओगे, बहुत इजीली क्वेश्चन करो। हम कैसे सोचते हैं आपको भी वैसे ही सोचना है, ठीक है। अब देखो, पार्ट 1 में हमने बेसिक्स किया, इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे, जैसे कॉन्सेप्ट बताने आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद हम आइडेंटिटी जो है, जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो हम आपको करवा देंगे। उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर अगले दिन हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉट थीटा दे रखा है 3/4। फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है आपको, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब बताओ, कॉट जो होता है 10 का उल्टा, 10 क्या होता है p/b, इसका उल्टा क्या होगा b/p। हमने कल बता रखा b/p, ऊपर में होगा p, ये क्या हो जाएगा p। तो आप बताओ एच कितना हो जाएगा, 5 होगा। ट्रिपलेट से 3 4 5 हमने बताया था, 3 4 अगला क्या होगा 5 होगा, हमने पढ़ रखा है 3 4 5। अब इसमें वैल्यू आपको पुट करना है, कैसे पुट करना है। अब बताओ, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है b/h होता है, तो ये क्या होगा h/b होगा। तो 5/b कितना, 5/3 b/h होता है, b/h होता है। h कितना हो जाएगा, कॉस होता है आपको b/h तो सेक क्या हो जाएगा h/b 3 प्लस कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है p/h, साइन क्या होता है p/h, ये क्या हो जाएगा h/p। तो h कितना है 5, h/p, p कितना हो जाएगा 4। सही है, ये बड़े वाला जो बट्टा है, बड़े वाला बट्टा दे दिया। सेक, ये जो सेक है ये ऊपर में है, यही हमें नीचे भी लिखना है ना, नीचे भी सेक है। तो 5/3, यहाँ पे माइनस डालना है 5/4। सही है। देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं, आप जैसे भी सॉल्व करते हैं, मेरा तरीका देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बनाने होंगे तो अपने तरीके से बना लेना। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गए, मतलब 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए, तो आप बहुत फास्ट करोगे। कैसे करोगे, देखो 5 को इसके साथ पंचों का 20, 5 दिया 15, 5 को इसके साथ किया पंचों का 20, इसको इसके साथ किया 15, 15 और 20 कितने हो गए, 15 20 हो गए आपको 35 बट्टा कितना हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4 दिया 12। बड़े वाले जो बट्टे हैं, बड़े वाले बट्टे हमने दे दिया, इसको इसके साथ करें पंचों का 20, इसको इसके साथ 5 दिया 15, 20 में से 15 गया तो 5 माइनस है ना, 5 चौका 20, 5 दिया 15, ये जो 20 में से माइनस का सिंबल है, 5 दिया 15 गया तो 5 बचे, नीचे कितने में 4 दिया 12 बच गए, ठीक है। देखो अब जैसे काम करो, ये 12 से ये 12 कट जाएंगे, ठीक है। ये कितने बन जाएंगे आपको, 5 से 7 12 में कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, रूट लगा है। अब देख रहे हैं रूट लगा है, आंसर क्या आ जाएगा, रूट 7 मिलता है आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करना सवाल की, उसके बाद आप लगाना, ठीक है। और हम क्वेश्चंस करते हैं आपके सामने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम और लिखते हैं आपके लिए, आप करने की कोशिश करें। और मान लीजिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो करोगे आप, मान लीजिए आपके सामने है 13 cos थीटा, 13 cos थीटा इक्वल टू 5। आपको फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, सुनो, कल ने हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, आज हम फिर करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो अब ये करोगे आप कि देखो ये हमें ऐसा 13 साथ में तो नहीं चाहिए, हमें कॉस चाहिए ना, हमें कॉस चाहिए। क्यों कॉस चाहिए, क्योंकि आपने साइन कॉस 10 ऐसा फंक्शन पढ़ा, ऐसा नहीं है 13 कॉस, ऐसा तो नहीं पढ़ा आपने, इसीलिए अब हम यहाँ से कॉस निकालते हैं। क्या करें, 5 तो इस साइड रहे, इसके साथ 13 जो है इसके साथ क्या है 13 जो है इसके साथ गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या में जाएगा, भागा में जाएगा। कल हमने बताया था आपको 13। अब बताओ कॉस क्या होता है, b/h होता है, कॉस क्या होता है b/h। तो आप बताइए जो ऊपर है ये b वाला है, नीचे जो है वो क्या है h है, इसका मतलब p छूट रहा है ना, जो p/h हमने बताया था ना कल अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है सॉल्यूशन करने में, तो आप पहले हमारी वीडियो देखें, उसके बाद आप सॉल्व करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। p कितना होगा 5 12 13 हमने बताया था। अगर ये b 5 है, h 13 है, तो p कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, साइन थीटा क्या होता है p/h, p/h देखो p का वैल्यू कितना है 12, h कितना है, h है 13, ठीक है। प्लस कॉस कितना है, कॉस आपका कितना है, कॉस है आपका, देख लो कॉस कितना है आपको, कॉस कितना हो जाएगा आपको b/h, b कितना है 5, h कितना है आपको 13, सही है। अब इसको ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, देखो साइन कितना है वही सेम नीचे में, सेम का सेम नीचे में करते हैं, माइनस 5/13, ठीक है। अगर देखो आप इसके साथ कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते देखो नीचे में अगर सेम है, यहाँ पे हम नया चीज़ फिर से सीखते हैं। पहली बार हमने सीखा था एडिशन कैसे करते हैं, इसमें अलग से सीखते हैं कैसे, यार 13 13 नीचे में सेम चीज़ें। तो आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका लघुत्तम में तो नीचे 13 तो आएगा ही, ऊपर में क्या, ऊपर को सीधा जोड़ देते हैं, 12 5 17,
17 बट्टा में 13 का 13 डाल दिए, बड़ा वाला बट्टे नीचे सेम है तो नीचे सेम डाल दो, 13 का 13 डाल दो। ये 12 में से 5 चला गया, माइनस है ना, 12 में से 5 चला गया 7, रूट लगा दो, रूट है सॉरी रूट तो नहीं, सॉरी 13 से 13 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 17 बाई 7, राइट आंसर। सही है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों क्वेश्चंस को रफ करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व किए कैसे जाते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है, आपको प्रॉब्लम्स आती होगी तो आप अच्छे से करें, ठीक है, हमारी चीज़ों को समझें, ठीक। हम करते कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिख रखा है हमने 10b इक्वल टू आपको दिया √3, आपको फाइंड करने हमने बोला साइन बी आप बताओ हमें, और क्या बता दो हमें, साइन बी बता दो आप हमें, और हमें बता दो आप कॉस बी बता दो, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रिपलेट नहीं लगा पाओगे, देखो हम लगाते हैं, कैसे लगा पाएंगे। एक तो तरीका है, कल हमने बता रखा, पाइथागोरस परिमेय लगाओ, पी बी एच निकालो, उसका वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने। बट वैसे करने नहीं है, क्योंकि अगर जब आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, जब आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो 10 भी इतना दे रखा है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का पी बट्टा बी होता है, इसका तो ऊपर वाला जो है पी है, नीचे वाला क्या है बी है, इसमें एच छूट रहा है। हमने कल ट्रिपलेट एक पर रखा, हमने क्या ट्रिपलेट पर रखा है, एक ट्रिपलेट हमने पढ़ा है 1 √3 और 2 के बारे में पढ़ा, याद है आपको। अगर देखो 1 है √3 है तो एच क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। अब देखो जो पूछ रहा है निकाल दोगे आप, साइन बी पूछ रहा है, साइन बी साइन क्या होता है पी बट्टा एच होता है, पी बट्टा एच तो √3/2, कॉस क्या होता है बी बट्टा एच तो 1/2। उम्मीद करता समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले आप खुद से सॉल्व करो फिर मेरा तरीका देखो, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन हम करते हैं, मान लिया आपके सामने हम क्या किया, एक ट्रायंगल दे दिया, आपके सामने में क्या किया, एक ट्रायंगल दिया, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। मान लिया ये 13 दे रखा है आपको, ये 13 दे रखा है आपको, यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। और ये जो साइड है आपको हमने 10 दे दिया, और आपको ये जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमने आपको थीटा दे दिया, और हमने आपसे पूछा आप हमें फाइंड करके बताओ, क्या बताओ, इसमें हमें आप निकालो, निकाल के दिखा दो आप हमें साइन थीटा, अब हमें निकाल के दिखा दो टेन थीटा, अब हमें निकाल के दिखा दो सेक थीटा, ठीक है। निकाल के दिखाओ आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करते, करते क्या इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे हम डी ले लेते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे आप सोचो, पहले सोचो आप फिर आप निकालो, ठीक है। हम करते कैसे पहले देखना आप, ठीक है। अगर मान लिया जाए, देखो अगर ये पूरा का पूरा जो है, ये जो पूरा का पूरा है ये ट्रायंगल है, लेकिन जो ये जो है यहाँ पे साइड कितना है 13 है, यहाँ पे साइड कितना है 13 है, इसका मतलब ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है इसके अगर शीर्ष से हम सामने वाले आधार पर जैसे ही लंब डालेंगे तो वो क्या करते हैं, इन आधार को 2 बराबर भाग में काट देते हैं। इसका मतलब ये भाग और ये भाग क्या है बराबर, अगर ये पूरा का पूरा 10 है इसका मतलब ये 5 है और ये भी 5 है। आप क्या करो, एक कोई सा ट्रायंगल पकड़ लो, कोई ट्रायंगल, तो थीटा तो यहीं पे डिफाइन है ना, ये वाला, क्योंकि थीटा यहाँ दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है अब क्या, अब देखो ये जो हो गया कितना हो गया, ये है, ये जो 90 के सामने में है ये क्या हो गया आपको एच हो गया, ये क्या हो गया, ये एंगल तो ये वाला फिक्स है, इसको ये सामने वाला पी होगा, ये जो बच गया 5 वो क्या हो जाएगा आप ये बताओ, अब ये भी होगा, ये तो होगा, ठीक है। आपको एच तो पता नहीं, आपको क्या है एच तो पता नहीं, लेकिन आपको ये चीज पता है कि 5 12 13 एक होता है, 5 है 13 है तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही है। तो आप खुद बताओ हमें 12 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए आपसे पूछ रहा साइन थीटा क्या होगा, पी बट्टा एच, पी कितना है 12, एच कितना है 13, 12/13 विल द राइट आंसर। 10 पूछ रहा है आपसे, 10 क्या होता है पी बाय बी, पी कितना है 12 और बी कितना है 5, 12/5। आपको हमने सेक पूछा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय बी, बी कितना है 5, हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। हम अगले क्वेश्चंस करते हैं, आप क्या करो पहले अच्छे से समझना, नोट्स अच्छे से करना, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाने आप, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, हमारी पीडीएफ की क्वेश्चंस चाहिए, हम जो ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं उन्हीं का ये सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, जो हम क्वेश्चंस करवाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमें कॉल कर लेना या हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, फिर आप वहाँ से सॉल्व करना, फिर हमें बताना, ठीक है। और हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ट्रिपलेट आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसका यूज समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं ट्रिपलेट पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम ट्रिपलेट के लिए करते हैं। अगर आपके सामने लिख रखा है टेन थीटा बराबर 0.75, ठीक है। और आपसे हमने पूछा क्या, आप फाइंड करके बताओ हमें साइन थीटा, आप निकाल के दिखा दो हमें साइन थीटा, क्या होगा, ठीक है।
हमने आपसे ये पूछा, अगर आपको हमने दे रखा है टेन थीटा बराबर 0.75, आपसे हमने साइन थीटा पूछा, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आप देखो हम क्या करते हैं, इससे पॉइंट तो उड़ा सकते हैं, पॉइंट जैसे ही उड़ते हैं नीचे हम एक डालते हैं, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट जैसे उड़े हम नीचे में एक डाले, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो 2 जीरो चिपका दिए, ठीक है। अब देखो ये ऊपर नीचे कटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, कितना हो गया 3/4, 3/4 कितने हो गए 3/4। अब बताओ 10 है तो 10 ऊपर में p होता है, नीचे में क्या होता है b होता है, इसका मतलब h तो पता नहीं, h बताओ 3 4 तो अगला क्या होगा 5 होगा। आपसे पूछ रहा है साइन बता दो हमें, तो साइन क्या होगा, साइन क्या होता है p/h होता है, p कितना है 3, h कितना है 5, हो गए नहीं हुए, उम्मीद करता हो गए, ठीक है, यहाँ तक अब कर पाए इजिली। अब देखो अब हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको करने में कठिनाइयां हो सकती है, आपको कठिनाइयां हो सकती है, तो हम क्या करते हैं पहले इसे रफ करते हैं फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्वेश्चंस क्या लिखा, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब बताओ ये तो ट्रिपलेट है नहीं, मतलब हम नहीं लगा, हमने ऐसा याद नहीं करवाया, ठीक है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते कैसे, साइन थीटा इसका मतलब ये जो है ऊपर वाली बात है जो है p है, नीचे वाली बात जो क्या है वो h है। अब बताओ p आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको h दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए b चाहिए, ठीक है। अब बताओ b चाहिए आपको, हमने कल आपको बताया था कर्ण स्क्वायर, कर्ण को हमने h बोला था, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। आपको बताओ ये दे रखा है आपको, एच तो दे रखा है आपको, ठीक है दे रखा है। अब क्या करते हैं इसका स्क्वायर करो, अब इसका स्क्वायर करोगे, आप मत सुनो अभी छोड़ दो, आप क्या निकाल, आपको बी निकालना है, क्या करो सारा जो जितने भी बात है उसे एक सेट करो, बी वाले को एक सेट रखते हैं, ठीक है। अब मान लो हम बी से एक सेट रख लिए, ये एच तो था इधर, एच स्क्वायर पहले से था इधर, एच स्क्वायर था ना पहले से इधर, हम क्या करते हैं इस पी स्क्वायर को इस साइड लाते हैं, तो क्या होगा एच स्क्वायर तो पहले से था और ये पी स्क्वायर इधर आके माइनस में आ जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए, हमें बी जैसे ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे, रूट में क्या होगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ अब यहाँ पे जो एच का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एच कितना है देखो, एच है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर डालना है ना, माइनस पी कितना है, पी सॉरी एच जो है आपको प्लस है, एच में यहाँ पे प्लस है, बी पी में क्या है यहाँ पे, पी में यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसके बाद रूट लगाना। अब सॉल्व करो, ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है ना, स्क्वायर लिखा, इससे परेशान नहीं होना आपको, ये लग कैसे रहे ए प्लस बी के जैसे लग रहे हैं, इसका होल स्क्वायर करना क्या ए स्क्वायर। अब तो ए स्क्वायर जो करोगे आप, तो ये ए की जगह पे ए स्क्वायर है, ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 हो जाता है, ए की पावर में 4 प्लस बी के ऐसे करोगे बी के पावर में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 ए की जगह पे तो यही है, यही डाल दिया, बी की जगह पे क्या है यही बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। ये एक डब्बा हो गए, ठीक है, माइनस का सिंबल, इसमें क्या करते देखो ये भी स्क्वायर है लेकिन ये माइनस वाला स्क्वायर है, तो ये ए है ये बी जैसा लग रहा है, ये ए जैसा लग रहा है ये बी जैसा लग रहा है, इसका मतलब क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, हमें क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो करोगे आप तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसे करोगे ए की पावर 4 होगा, ए का पावर 4 करोगे आप, ठीक है, प्लस फिर क्या होता है बी स्क्वायर जैसे करोगे बी का पावर 4 होगा, जैसे हमने यहाँ पे सिखा दिया ऐसे, ठीक है। उसका क्या होता है माइनस 2ab, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब बात हमारी समझो, रूट है रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखो जैसे आप काम करोगे, ए क्या है ना हमारे गणित में क्या कहती है ना, हमारे जो गणित है वो कहती है अगर जिसके आगे किसी चीज का सिंबल नहीं है उसका मतलब प्लस का सिंबल है, प्लस मतलब हमारे पास है, प्लस मतलब वो चीज जो है वो क्या है वो हमारे पास में है, माइनस मतलब वो हमने कर्जा लेके रखा है। अब खुद बताओ ये जो इनटू के पहले माइनस है इसका मतलब इस माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बताओ जैसे इससे इसमें माइनस होगा तो माइनस का ए के पावर 4 बनेगा, यहाँ ए का पावर 4 है कुछ नहीं है तो प्लस में है, प्लस मतलब अभी हमने बताया आपको प्लस मतलब हमारे पास में है, माइनस मतलब हमने कर्जा ले रखा है। सब क्या चाहते हैं कर्जा खत्म करना, सब क्या चाहते हैं कर्जा में खत्म कर लूँ, कर्जा खत्म करना चाहते हैं, तो आप खुद ही बताओ ए कितना, ए हो गया कर्जा, ए आपके पास है हमने हटा दिया कैंसिल कर दिया, बी देखो इससे जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, इसका मतलब बी के पावर 4 जो है आप कर्ज में हो, बी के पावर 4 आपके पास प्लस में पास में है, मतलब दे दोगे कर्जा, क्या हो जाएगा कर्जा आएगा ही नहीं कटेगा, आप बताओ,
ठीक है। अब बताओ इसके ये जो है इससे पहले क्या है आपके प्लस के सिंबल है और इससे पहले क्या है माइनस का सिंबल। तो माइनस से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बना देंगे ये, तो क्या हो गया देखो 2a² b², ये वाला इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2a² b², ये वाला होगा कि नहीं होगा। आप बताओ दोनों सेम चीज है ना, दो कितने हो गए 4 a² b², ठीक है। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, निकल गया। अगर a का पावर 2 है मतलब 2a है अंदर में, तो हम वर्गमूल में क्या करते हैं 1 को खींच के बाहर कर लेते हैं। 2a अंदर में है, 1 को खींच के हम क्या कर लिए बाहर कर लिए, ठीक है। 2b अंदर में है, 2b क्या 2b का स्क्वायर है, 2b अंदर में है, ठीक है। इसको हम 1 खींच के बाहर करते हैं वर्गमूल में, 1 बाहर आ जाएगा, क्या हो गया 2ab, कितना आ गया 2ab, b का वैल्यू कितना आ गया 2ab। हमसे पूछ के रखा था, हमसे पूछ रखा था cos थीटा, हमसे क्या पूछ रखा था cos थीटा। cos थीटा होता क्या है बाबू जी, cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है b/h, तो b हमने निकाल लिया, b हमने देखो b हमने निकाला ना 2ab, क्या लिखते हैं 2ab/b/h, h हमें दे रखा है, h कितना है ये h कितना दे रखा है बताओ, h हमें कितना दे रखा है देखो, h तो ये है ना बड़ा, यहाँ पे लिखा है h, क्या हो गया a² प्लस b²। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे आपको कुछ आइडेंटिटीज बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर हमारी वीडियो कल आएगी और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको हमारी नोट्स की ज़रूरत हो आप हमें मैसेज करना, आप हमें व्हाट्सअप करना या आप हमें कॉल कर लेना, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे जो क्लास की PDF है जो हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन पे वो आपको मिल जाएंगे, आप हमें मैसेज करना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख रखा है, आपके सामने लिखा है sin a, हमने क्या लिखा है आपके सामने sin a, नहीं ऐसा ये कर लेते क्वेश्चन, लिख लेते हैं आपके सामने tan थीटा बराबर p/q, ठीक है। आपको फाइंड करने हमने बोल दिया, आप बता दो हमें p sin थीटा माइनस q cos थीटा बट्टा p sin थीटा प्लस q cos थीटा, इसका वैल्यू बता दो, ठीक है। आप सॉल्व करने जाओगे, इसे आप रेंडमली क्या करोगे ना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्या करोगे आप रेंडमली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। हमने आपको बताया कि tan क्या होता है p/b होता है, इसका मतलब ऊपर वाला जो है p है, p मतलब लंब है, p मतलब क्या है लंब है, ठीक है। नीचे वाला क्या है p/b होता है ना, b मतलब आधार है, आधार है मतलब इसका मतलब अब लंब जो हमें p दे रखा है, आधार हमें कितना दे रखा है, आधार हमें कितना दे रखा है q दे रखा है। आप क्या करोगे यहाँ से h निकालोगे, वैसे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, h² बराबर p² प्लस b², वहाँ से आपको h आएगा, उसके बाद आप h की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम जो सीखते हैं हमें वो नहीं करना, ठीक है, हम वो नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे क्या वो देखते हैं। आप बताओ हम क्या करते हैं ना, साइन से सब में डिवाइड कर देते हैं, साइन से मतलब कॉस से कर लेते हैं, क्या करते हैं कॉस से कर लेते हैं, साइन से भी कर सकते हो पर हम कॉस से करते हैं, ठीक है। कॉस से सब में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन जो हम बनाते हैं इसको हम हटा देते हैं, तो जो हम करते हैं ना वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप भी वैसे ही करना, एग्जाम में बहुत बेनिफिट बहुत फास्ट कर पाओगे आप, ठीक है। जिस दिन हमारे मैथ की प्रैक्टिस आएगी ना पूरी, जब हम ट्रिको पढ़ लेंगे, जब हमारी प्रैक्टिस आएगी आप देखना विद इन सेकंड 50 सवाल हम बहुत फास्ट कर पाएंगे, बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। 50-100 सवाल जितने भी हमारे सीट में 100 के आसपास होंगे सवाल, आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। जैसे अभी आप सोचते होंगे करना क्या है, फिर वो लिखते हो फिर करते हो, इतना नहीं करना है, ठीक है। बहुत फास्ट करना है। हमने आपको अगर एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर के वो भी मैं बताता हूँ कैसे करने, अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव दे रखा है तो वो भी बताने आपको। अगर मान लीजिए सवाल लिखने का है तो आप क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के h निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपके सामने आएंगे, ठीक है। पर इतने बड़े बड़े सवाल पूछेंगे 3 नंबर 4 नंबर तो खुद बना लोगे, जैसे हमने पहले बता रखा है ना, पिछले क्लास में बताया, आज भी हम थोड़ा बहुत लिख के बताया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कैसे कैसे लिखना है। पर हम क्या करते हैं हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं इसमें कॉस से डिवाइड, जैसे हम कॉस से डिवाइड करेंगे, अब बताओ इसमें जैसे ही कॉस से आप डिवाइड करोगे, कॉस से डिवाइड जैसे ही करोगे आप, ये क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस हम कल पढ़ाए tan होता है, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा p tan थीटा माइनस q कॉस से जैसे डिवाइड, कॉस से कॉस कट जाएगा, बस बचेगा क्या q सिर्फ बचेगा। इसमें जैसे कॉस से आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर डिवाइड बाय कॉस, डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब हम नीचे में कॉस से जैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड जैसे हम कॉस से नीचे में साइन बाय कॉस क्या tan हो जाता है, ये क्या हो जाएगा p tan थीटा प्लस इसमें जैसे कॉस थीटा से डिवाइड, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा q बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बस देखो tan का वैल्यू पहले से दे रखा है हमें p/q, हमें कुछ निकालने भी नहीं पड़े, ठीक है। देखो p × tan थीटा p/q दे रखा है, देख लो आप, ठीक है।
अब क्या है माइनस क्यू का क्यू डाल दो बट्टा पी इंटू टेन थीटा क्या है पी बट्टा पी दे रखा है पहले से पी बाई क्यू दे रखा है माइनस का क्यू थीटा। अब बताओ क्या हो जाएगा, काम करो पी से देखो कटने वाले तो है नहीं यहाँ से ना, तो ये तो कटने वाले है नहीं ना, इससे ऐसे ऐसे कोना कोनी काटते हैं ना भिन्न के गुना में, कटेगा तो नहीं, तो पी ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू और नीचे में क्या हो जाएगा सॉरी इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर बाई क्या हो गया क्यू हो गया, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू हमने लिख दिया, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या क्या हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये तो कटेंगे नहीं, तो पी के साथ मल्टीप्लाई पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब तो ये तो देख के लग रहा है ना आपको भिन्न के घटाव करना है, सॉरी नीचे में प्लस है, नीचे में क्या है प्लस है। ठीक है, इसे देख के लग रहा है ना भिन्न का घटाव करना, कुछ नहीं है बट्टे में तो कुछ नहीं है तो एक है, बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, भिन्न घटाव करते कैसे बता, क्यू और वन का क्या होगा, क्यू होगा, क्यू से जैसे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। एक को जब क्यू बार करोगे तो क्यू कटेंगे, क्यू को जो ऊपर ही गुना करोगे क्यू से तो क्यू गुना क्यू स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो क्यू और वन का फिर करेंगे इसका तो क्या होगा, क्यू होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू से क्यू एक बार में उसको ऊपर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, भिन्न का जोड़ ऐसे ही करते हैं ना बटे क्या हो जाएगा ऊपर क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू कट गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हमने कल की क्लास पे जो हमने कल की क्लास पढ़े उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हम उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छे से आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं ना आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। आज के लिए आज जो क्वेश्चंस किया हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 में जो भी हमने बेसिक्स पढ़ा उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हम आइडेंटिटीज है, जो भी आइडेंटिटीज है सर्वसमीकाएं हैं उनको पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे और कुछ का सवाल करते हैं। धीरे धीरे आप पूरा सवाल बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, बस आप आराम से देखते रहो, नोट्स करते रहो, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करवाते हैं वैसे वैसे आप कॉपी में नोट्स करते रहो। ठीक है, मैं इसे पहले रफ करता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने सारे सॉल्यूशन किए, प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा पार्ट फर्स्ट में पढ़ा उसी बेसिस पे जो भी सवाल था उन्हें हमने सवाल करा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस आगे लेकर चलते हैं हम आपको, अब हम सिखाते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज होते हैं, मैं सीखता हूँ ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज होते कैसे हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमने लिखा आइडेंटिटीज। ठीक है सर, इसको हिंदी में बोलते हैं शमी का एक। ठीक है, आप नोट्स करते चलेंगे, ठीक है, कुछ छोड़ना मत, आपको मैं बहुत सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व करोगे, बस आप करते रहना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या होते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ ढूंढना है मेरे भाई तो आप करना क्या, आप आराम से करना, साइन का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच होता है, इसका स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर कर लोगे, फिर बी का इसका करोगे, कॉस में क्या करोगे बी बटे एच का स्क्वायर करोगे, आपको एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हम आपको जो भी हमारी जरूरत लायक है वो, अगर आपको प्रूफ जरूरत लायक होंगे तो मैं प्रूफ करवा दूंगा, आपको जो जरूरत के लायक हैं आपके वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, देखो साइन थीटा, अब साइन हो गया, इससे हमें क्या निकालना है, साइन निकाल के दिखाता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करोगे, कॉस हटाओगे, यहाँ से कॉस से पहले प्लस है तो इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया, आपको क्या चाहिए, अब हमें कॉस चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या है साइन हटाएंगे, इससे बराबर की साइड क्या 1 है, ये क्या है, ये क्या है साइन स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है प्लस में, इधर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके साथ क्या किया आपने, 2 और पढ़ा, क्या किया आपने 2 और पढ़ा, आपको ये याद है तो ये याद हो जाएंगे जैसे हमने बताया। ठीक है, अगला आइडेंटिटी देखते हैं, अगला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये भी कितने होते हैं 1 होते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ से आपको करने क्या है, अगर आपको यहाँ से करने हैं सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, जैसे यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो टेन से इससे पहले क्या है माइनस, इससे तो हटाओगे ना, टेन ये तो नहीं चाहिए हमें, सेक बस चाहिए ना, बराबर की साइड हमें सेक चाहिए, सेक चाहिए तो क्या करोगे 1 तो बराबर की साइड 1 तो है ही, 10 हम हटाएंगे तो इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सही है, अब देखो हमें क्या चाहिए, अब 10 चाहिए, हमें 10 चाहिए। ठीक है, अब करते क्या है ना 10 के लिए, सुनो बात को, हम 10 देखो इधर इससे निकाल सकते, इससे भी हम 10 निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 बताओ, आप बताओ यहाँ से जब हम 10 निकालेंगे तो एक को हटा दें, यहाँ से एक को हम हटा, इसी से इससे भी निकालोगे हम, इससे आसान होगी इसलिए हम इससे बताते हैं। ठीक है, आपको इससे अगर मान लीजिए आपको चाहिए 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, आपको 10 चाहिए तो क्या करोगे, 1 तो हटाओगे ना, 1 क्या इसे प्लस में है तो इधर क्या आएगा माइनस में आएगा, उसी को हम इस साइड लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा तो इस साइड पहले से है, एक जो इसके आगे प्लस इधर आएगा, इस साइड जो आ गया होगा इधर माइनस में आ गया, हो गया 10 सीख गया।
अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड क्या होता है, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी कितने होते हैं मेरे भाई, 1 होते हैं। ये कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ से चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें क्या चाहिए यहाँ से हमें चाहिए COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो क्या करोगे, 1 तो इस साइड है ही, इसे माइनस को हटाओगे, इधर करोगे तो प्लस आ जाएंगे। प्लस क्या आ जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। सही है, आगे देखो, इसी से देखो, इससे माइनस वाले में क्या होगा ना, अब यहाँ से लिखा आपको प्रॉब्लम होगी, मैं तो बता दूंगा पर आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं इसी से बताता हूँ। आपको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, आप क्या करोगे, 1 तो हटाओगे ना, बस ठीक है, करते हैं ऐसे ही, कॉट स्क्वायर थीटा 1 हटा दो। 1 जो जैसे इधर करोगे, इधर इसके आगे प्लस का सिंबल, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसके आगे प्लस का सिंबल है, इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सही है, इतने 3 आइडेंटिटीज थे, यही 3 आइडेंटिटीज हैं आपकी क्लास में। ठीक है, यही 3 होती हैं, और दो जो हर एक में जो दो है ना, वो इसी से ड्राइव होकर आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी बेसिस पे हम आइडेंटिटीज पे क्या करते हैं, कुछ हम आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं, वो क्वेश्चंस हम आपको करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इसी बेसिस पे हमने जो ये पढ़ा, इसी बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, वो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमने पूछा हमसे, ये कितने होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आप बताओ 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 दोनों में है, तो 9 हम कॉमन निकाल लें। 9 हमने निकाल लिया। 9 निकालने का मतलब है इस 9 से हम इसमें भी भागा देते हैं, इस 9 से हम इस में भी भागा देते हैं। ठीक है, 9 जैसे निकाल, 9 से इसमें भागा दोगे, 9 एक बार हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का सिंबल है तो माइनस, 9 से इसमें भागा दो, एक बार हो जाएगा, ये क्या होगा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताओ 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, अभी क्या पढ़ा आपने, देखो तो कहाँ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, सॉरी रुको, वेट, हम करते हैं कैसे मिटाते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में हमने यहाँ पे गलती कर दी है। ठीक है, सवाल लिखने में हमने गलती कर दी है। हम करते क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या करते हैं ना, यहाँ पे गलती हो गई है, हम करते क्या है, इस सवाल को लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, 9 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दो। ठीक है, देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, 9 आपने निकाल लिया, 9 जैसे निकाला तो क्या हो जाएंगे, 9 निकल जाएंगे, क्या बचेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर से भी 9 निकल गया, माइनस 9 यहाँ से भी निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेंगे। ठीक है, अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना बड़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 इंटू का सिंबल है ना, इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 विल द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमने लिखा आपके सामने साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, अब बताओ इसे सॉल्व करना आपको मुश्किल लग रहे होंगे। ठीक है, अब बताओ आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ा भी, यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा मतलब एंगल, हो सकता है यहाँ पे 20 डिग्री तो यहाँ पर भी 20 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पे 22.5 डिग्री तो यहाँ पर भी 22.5 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पे 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री, इससे कुछ मतलब नहीं है, बस आपको ये पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, पर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, पर यहाँ पे थीटा जो भी है हमें नहीं पता, जो भी पॉजिटिव में थीटा है, पर यहाँ जो है वही यहाँ पे है, तो बस इसका आंसर कितने होते हैं, 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, समझ गए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, इसीलिए होते हैं। अगर मान लिया कल को आपको एक्स्ट्रा के सवाल में बता दे रहा हूँ, अगर पूछ दिया जाए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या करोगे, ये भी आंसर 1 ही देंगे, ये भी आंसर कितने देंगे, आपको 1 ही देंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज की क्लास के, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दे रखा है हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे सॉल्व करना है, इसे क्या करना है, ये क्या हो, ठीक है, आपको बताना है। देखो क्या करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस टेन, अगर ये इधर क्या होगा तो ये सब बना होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ बनाए, सेक, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, इसका तो सेक स्क्वायर थीटा बाय, बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ सेक स्क्वायर, अभी भूल जाओ, अभी स्क्वायर क्या करो, भूल जाओ आप। ठीक है, सेक क्या होते हैं, सेक क्या होते हैं, 1 बाय कॉस होते हैं, सेक क्या होते हैं, 1 बाय कॉस होते हैं। ठीक है, सेक क्या होते हैं, 1 बाय कॉस होते हैं ना, कल हमने बताया शायद आपको, इस सेक क्या होते हैं, 1 बाय कॉस होते हैं, 1 बाय कॉस होते हैं, तो क्या करते हैं, 1 बाय कॉस,
कॉस, पर है क्या स्क्वायर वाली कहानी है तो हम भी स्क्वायर लगा दिए, बड़ा वाला बट्टे। कॉसिक क्या होता है 1 बाय साइन, कॉसिक क्या होता है 1 बाय साइन होता है, कल हमने बता रखा है तो 1 बाय, पर यहाँ पे स्क्वायर की कहानी है तो 1 स्क्वायर की कहानी हम भी कर देते हैं। ठीक है, देखो ये जो 4 बार रहते हैं ना इसका कुछ मतलब होता है, मतलब आपको बताते हैं। हमने लिखा 1 बाय COS कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो बड़ा बट्टा है इसका मतलब हम मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं, क्या करते हैं गुना का सिंबल देते हैं, और 1 बाय साइन जो है इसको क्या करते हैं उलट देते हैं, नीचे वाले जो रहता है ना इसे हम क्या करते हैं पलट देते हैं, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 1। ठीक है, आप बताओ यहाँ से जैसे ही आप काम करोगे, यहाँ से आप जैसे ही काम करोगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से काम करोगे तो आप क्या करोगे साइन स्क्वायर थीटा, आप तो कटेंगे कुछ भी नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हुआ ना। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपने पढ़ रखा पिछली क्लास में 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, राइट आंसर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे, हमने जो भी सॉल्व कराए हैं सवाल वो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखें, अगर आपकी हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगते हैं हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों यारों में जो भी है आपके फ्रेंड सर्कल में है उसे आप शेयर किया करें। ठीक है, अगर हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हमारे लायक हैं, बहुत अच्छे हमने पढ़ाए हैं, तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और हम कल क्या करेंगे, कल जो है इसी आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे वो जो 30 45 60 वो जो होते हैं ना वो फिर हम करेंगे, हम आपको बहुत सारे एंगल्स के बारे में बहुत कुछ नया नया सिखाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी स्टूडेंट को हमारे सीट्स, हमने जो भी सीट्स खुद के स्टूडेंट्स के लिए बना रखे हैं, ठीक है, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जो भी हम सीट हम बना रखे हैं वो सीट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, नंबर लिख लेना, आप लिखना हो तो 7631039286, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7631039286। अगर आपको नोट्स चाहिए, हमने जो भी पढ़ा है उसका पीडीएफ चाहिए आपको, मतलब ये पीडीएफ नहीं, हमारे जो क्वेश्चंस की सीट होते हैं ना उनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं वो भेज दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर देना और कंटिन्यू वीडियो देखें, आप नोट्स बनाएं, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।